प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमुई में जनता को संबोधित करते हुए आरजेडी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने आरजेडी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। पीएम के बयान पर आरजेडी प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। लालटेन गरीबों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री पहले ये बताएं कि उन्होंने 10 सालों में क्या क्या किया है। हमारे नेता तेजस्वी यादव ने 17 महीने में जो काम किया है वो 17 सालों में भी नहीं हुआ है। लालू प्रसाद यादव ने गरीबों, वंचितों, शोषितों के लिए मुख्य रूप से काम किया है और इसी से प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं। ये गरीबों का मजाक आदरणीय प्रधानमंत्री जी उड़ा रहे हैं। ये लालटेन प्रतीक है। इस गरीबों को आदरणीय लालू प्रसाद जी ने आवाज दी, जिन वंचितों को, शोषितों को, पीड़ितों को जो राह दिखाई, उससे प्रधानमंत्री जी घबरा गए हैं। ये एलईडी बल्ब की चर्चा करके ये नहीं बता रहे हैं कि हमने 20 करोड़ नौकरी 10 वर्षों में देना था, हमने कितने लोगों को दिया, बिहार को क्या मिला, क्या दिया 10 वर्षों में। 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने जो नौकरी दिया, जो नौजवानों को भविष्य को सजाया संवारा, 17 वर्षों में एनडीए शासन काल में क्या हुआ। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी 5 किलो अनाज देकर चाहते हैं 5 वर्षों के लिए फिर से वोट दे दें। इस बार वोट की चोट से ये बिहार तैयार है करने के लिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को वापस फिर गुजरात भेज दिया जाएगा। अरे भ्रष्टाचार तो गले का हार है आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपका। अजित पवार ताजा उदाहरण है। कई ऐसे भ्रष्टाचारी हैं जिसको आप गले का हार बनाया। अब किस मुंह से भ्रष्टाचार पर प्रहार करेंगे। जहां जमुई में आप सभा कर रहे थे वहां परिवारवाद पर कुछ नहीं बोल रहे थे। उससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। 11 लोगों को टिकट दिया है जो सीधे परिवारवाद आते हैं। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। पूर्णिया से निर्दलीय नामांकन करने के बाद पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया के लिए जितनी क्षमता होगी उससे ज्यादा हम लोग लगाएंगे और इंडिया गठबंधन के लिए भी पूरी ताकत झोंकेंगे। पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया से भ्रष्टाचार खत्म करना और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना यह मेरी जिंदगी का पहला संकल्प होगा। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस से अलग करने के लिए पूरी कोशिश की गई। पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी के किसी भी नेता से कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। हमारी लड़ाई इंडिया गठबंधन के साथ राहुल गांधी को पीएम बनाने का है। कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए हर परिस्थिति में हमारे बिहार के सारे वर्कर काम करेंगे और मेरा प्रयास होगा जितनी हमारी क्षमता होगी उस क्षमता का प्रयोग हम इंडिया गठबंधन के लिए लगाएंगे। हम उस संकल्प के साथ आज निकल रहे हैं कि पूर्णिया इस बिहार में जातीय उन्माद भी खत्म करेगा, नफरत भी खत्म करेगा। हर परिवार और घर के लिए संकल्पित होकर हम निकल रहे हैं कि उसकी आर्थिक और रोजगार और सीमांचल और पूर्णिया और कोसी को नंबर 1 बनाने के लिए 4 जून के बाद जिस तरह पूर्णिया के 23 लाख माँ बहनों, युवाओं ने, छात्रों ने, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, गरीबों ने, उस संकल्प को पूर्णिया को दुनिया के मानचित्र पे लाना मेरा पहला संकल्प होगा। बीते दिनों राजधानी पटना में अतिथि शिक्षकों पर लाठीचार्ज मामले में भाकपा माले विधायक संदीप सौरभ ने कहा है कि पहले एनडीए की सरकार कहती थी कि रोजगार देंगे और अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करेंगे और आज उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी विपक्ष में थे तब सदन के बाहर तख्तियां लेकर विरोध किया करते थे और आज जैसे ही सत्ता हासिल हुई है उसके बाद माहौल पूरी तरह से बदल गया है। उस दौर में उन शिक्षकों ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बचाया है और अब अचानक से मतलब निकल गया तो जानते नहीं, ये स्थिति सरकार कर रही है और ये बहुत ही गलत है। जो शिक्षक बनने के लिए क्राइटेरिया सरकार ने तय किया है उस क्राइटेरिया से वो लोग चुन करके आए थे। उनको बहुत ही कम पेमेंट मिलता है। छुट्टी जिस महीने में होता है उस समय उनको पेमेंट नहीं मिलता है। जैसे गर्मी की छुट्टी का उनको पेमेंट नहीं मिलता है, उनको कोई स्पेशल लीव नहीं मिलता है, कोई सीएल नहीं मिलता है। इसके बावजूद जो लोग अपना पूरा समर्पण देकर के विद्यालयों में पढ़ा रहे थे, 4200 शिक्षक, वैसे लोगों को अचानक से सरकार ने नौकरी से हटा दिया है, उनकी नौकरी खत्म कर दी है। जबकि याद कीजिए
आप तमाम मीडिया के साथी थे जब बिहार विधानसभा के गेट पर खड़ा होकर के भाजपा नेता सम्राट चौधरी अपने हाथ में अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करो की मांग उठा रहे थे। सदन के अंदर चिल्ला रहे थे, कुर्सियां ये लोग तोड़ रहे थे। लेकिन जब सरकार में आ गए तो सबसे पहला काम इन्होंने किया कि अतिथि शिक्षकों को बाहर कर दिया।